वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे सोशल साइंस की, जो 3 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 31 में हमें जो चैप्टर 3 है वो दिया हुआ है अपनी सोशल साइंस बुक का। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैनी टाइम्स। आप लोगों ने गवर्नमेंट वर्ड कई बार सुना होगा। गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, ऐसे सरकार के बारे में कई बार सुना होगा आपने, न्यूज़ वगैरह में भी, और आपके घर वाले भी आपस में बात करते होंगे कि अब सरकार कौन सी आएगी, क्या आएगी, ऐसे डिस्कशन आप सबके घरों में होते होंगे। थिंक एंड राइट व्हाट वर्क्स द गवर्नमेंट डज। तो आप सोचें और लिखें गवर्नमेंट क्या काम करती है, सरकार क्या काम करती है। वर्क्स डन बाय गवर्नमेंट, क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो कई काम होते हैं, पर आप कोई भी 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप 4 ही फिल कर देंगे जो जो आपको लग रहा है कि ये भी काम गवर्नमेंट करती है। सरकार क्या क्या करती है, जैसे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, हमें वो प्रोवाइड करती है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। पहले 7वां एक राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, पर अब उसको फंडामेंटल राइट्स से रिमूव करके अलग लॉ लीगल राइट्स में ऐड कर दिया गया है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है कि सबको उनके मौलिक अधिकार दिए जाएं, किसी से उसके मौलिक अधिकार ना छीने जाएं। और क्या करती है गवर्नमेंट? डिफेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज़, जो हमारी एक्सटर्नल एनिमीज़ होती हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे हमें बचाती है। बॉर्डर फोर्स वगैरह, हमारी जो पुलिस फोर्स होगी, एयर फोर्स होगी, नेवी होगी, ये सब गवर्नमेंट ही संभालती है ताकि हम पे कोई बाहर वाला हमला ना करे। और क्या करती है गवर्नमेंट? मैनेजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, देश की अर्थव्यवस्था को भी सरकार ही संभालती है। क्या प्राइस किसके कितने होने चाहिए, कितने कम हो गए, ज़्यादा हो गए, वो सब सरकार देखती है। और क्या होता है गवर्नमेंट का? प्रोवाइड पब्लिक और यूटिलिटी गुड्स, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह बनाना, रोड वगैरह बनाना, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनाना, पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी सरकार ही करती है। आप चाहो तो इसमें कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको लगता है कि ये काम गवर्नमेंट करती है। नीचे दिया हुआ है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है फैसले लेने के लिए और काम करने के लिए। जो काम अपने देश में वो करना चाहते हैं, वो करने के लिए आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। अब कैसे कैसे फैसले लेती है, जैसे रोड कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे, और जो जैसे प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो उनको कैसे कम किया जाए अगर वो ज़्यादा बढ़ गए हैं प्याज के रेट। प्याज नहीं, हर चीज़ों का हिसाब किताब रखना होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और वेज टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली कैसे हर जगह पहुंचाई जाए, ये सारे फैसले सरकार ही लेती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर्स। और गवर्नमेंट बहुत सारी सोशल इश्यूज़, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन पे भी एक्शन लेती है। जैसे कई प्रोग्राम्स रन करती है जिससे वो पुअर्स की हेल्प कर सके, गरीबों की हेल्प कर सके, उनको राशन देना या बिजली पानी देना और अन्य सुविधाएं देना। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट डज़ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। जो आपका डाक विभाग होता है और रेलवे विभाग होता है, वो सारी सर्विसेज भी गवर्नमेंट ही देखती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्री। और गवर्नमेंट का क्या काम होता है? अपनी देश की सीमा पर सुरक्षा को बनाए रखना और
जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट ऑल द इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ सर्विसेज। और ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसके देश में, जैसे इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की गवर्नमेंट ये देखेगी कि हर इंडियन को पूरा इनफ खाना मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये गवर्नमेंट ही सुनिश्चित करती है। अब नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? तो गवर्नमेंट सरकार क्या होती है? अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखने जाएंगे गवर्नमेंट का, तो क्या मीनिंग होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, मतलब अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन द ऑफिस। गवर्नमेंट उन लोगों का ग्रुप होता है जिनके पास क्या अथॉरिटी होती है, क्या पावर होती है कि वो पूरी कंट्री को चलाएं। टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, उसे बोलेंगे हम गवर्नमेंट। नाम में ही पता चल रहा है, जो गवर्न करे किसी कंट्री को या स्टेट को भी बोल सकते हो आप। ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, रोड कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, कैसे चीज़ों के दाम कम करे जाएं, पेट्रोल के, डीजल के, प्याज के, टमाटर के, और क्या क्या एक्शंस लिए जाएं ताकि हमारी सीमा पर सुरक्षा बनी रहे, हमारे जो सिटीजन्स हैं सबको अच्छे से खाने को मिले, सबको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें। तो आप यहाँ कोई भी 2 फंक्शंस लिख सकते हैं, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। जैसे मेंटेन सोशल ऑर्डर लिख दिया, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज लिख दिया, या प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डिफेंस लिख दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।